हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी सेफ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। मोशन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मोशन हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे उसके आगे देखेंगे दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये, क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। और यदि टाइम रहा तो हम लोग स्पीड भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डिफिनेशन मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है सो दैट वी सेव कर सकें। इसमें सिर्फ थ्योरी है, बाकी लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। काफ़ी इजी चीज़ें हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है? कोई बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट वो क्या करे, जितने टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रही है सेम उतने टाइम में नेक्स्ट पार्ट डिस्टेंस का कवर करे। क्या मतलब इसका? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज करिए एक बस है, ठीक, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एक बस का। सपोज करिए वो स्ट्रेट लाइन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन नॉर्मली कब पॉसिबल है? यूनिफॉर्म मोशन नॉर्मली पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी यदि सपोज करिए स्ट्रेट लाइन मतलब उसमें एलिवेशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेट पाथ हो। सपोज करिए यदि मान लीजिए कोई रोड है, यदि उसमें चढ़ाई आ गई या फिर ढलान आ गया, ठीक है, तो स्पीड वेरी हो सकता है। सपोज करिए टर्निंग आ गया, ठीक है, या फिर ब्रेकर आ गया तो स्पीड डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, मोशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रेट लाइन पाथ की। किसकी? स्ट्रेट लाइन। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा पाथ है, जो रोड है, वो क्या है? एकदम सीधी है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, ठीक। तो सपोज करते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि हमारी यहाँ पे रेस्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टाइम, और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ले रहा हूँ। सपोज कभी हमारी गाड़ी रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब अभी हमने स्टार्ट करना है, तो मतलब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही नहीं हुए। सपोज करिए 2 सेकंड में, ठीक, 2 सेकंड में मान लीजिए हमने 4 मीटर कवर किया। डिस्टेंस हम यहाँ पे मीटर में ले रहे हैं, ठीक है, 4 मीटर कवर किया। नेक्स्ट हमने 2 सेकंड मतलब 4 सेकंड बाद हमने कितना कवर किया? मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 कवर किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 दैट इज 6 सेकंड में हमने कितना कवर किया? 12 कवर किया, ठीक है, 12 मीटर। नेक्स्ट हमने कितना 2 मतलब 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में हमने कितना किया? 16 मीटर कवर किया एंड सो ऑन, ठीक है, और सो ऑन। क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से इस एनालिसिस से क्या समझ में आ रहा? यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट 2 सेकंड है, जो हमारा फर्स्ट 2 सेकंड है, एक मिनट, जो हमारा फर्स्ट 2 सेकंड है, यहाँ पे कितना 2 सेकंड है, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? हमने किया 4 मीटर। कितना किया? 4 मीटर कवर किया। अगेन नेक्स्ट हमारा कितना है? 2 सेकंड है, ठीक, ये 2 सेकंड है हमारा, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 - 4 दैट इज 4 किलोमीटर ही कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्या है? 2 सेकंड है, ठीक, तो यहाँ पे हमने कितना कवर किया? 12 - 8 दैट इज अगेन 4 किलोमीटर। एंड यहाँ पे भी देखिए आप 8 - 6 दैट इज 2 सेकंड, तो यहाँ पे हमने कवर कितना किया? 16 - 12 दैट इज 4 मीटर। ये 4 मीटर है, ठीक, ये सारे मीटर में, किलोमीटर नहीं, सॉरी, ठीक है, 4 मीटर, ठीक। क्या समझ में हमें आ रहा कि इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम मतलब 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, तो उसी के प्रोपोर्शन में हमारी स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, सॉरी उसी के प्रोपोर्शन हमारा जो डिस्टेंस कवर है वो है 4 4 4 4। यानी क्या वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द मोशन ऑफ बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस 4 4 4 4, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 2 सेकंड में हमने 4 लिया, तो ये नेक्स्ट 4 सेकंड भी हम 4 मीटर हमने 2 सेकंड में कवर किया। नेक्स्ट 4 मीटर भी हमने 2 सेकंड में कवर किया। अगेन नेक्स्ट 4 मीटर हमने 2 सेकंड में कवर किया। यही कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉर्मली ये कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है स्ट्रेट पाथ पे। कब पॉसिबल हो सकता है? स्ट्रेट पाथ, ठीक। हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट पाथ में पॉसिबल होगा, ठीक है। सपोज करिए स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं,
कोई यदि ह्यूमन रोड क्रॉस कर रहा है, कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको ब्रेक मारना पड़ जाएगा। लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि एक स्ट्रेट पाथ है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो ये हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। होप आपको कितना समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज डिफिनीशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या था यूनिफॉर्म मोशन? उसमें था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम तो सेम रहेगा, मतलब 1 2 3 रहेगा, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक्चुअल में ये आइडियल सिचुएशन है। जो हमारा जो मोशन होता है नॉर्मली, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। यही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यदि आप घर से सपोज करिए निकले, अब घर से आपने बाइक स्टार्ट किया, आप निकले तो कहीं ब्रेकर आ गया तो आपने स्पीड कम किया। ठीक है, फिर आपने एक्सेलरेट किया, फिर आगे गए, टर्न आ गया तो मुड़ गए, कोई आ गया तो रुक गए। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, मतलब ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। तो एक्चुअल में आइडियल सिचुएशन हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मोशन हमारा नॉर्मली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। ठीक है, हाँ, हाईवे पे जब आप चल रहे होते हैं, हाईवे पे जहाँ पे स्पीड का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, वहाँ पे लीनियर यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। कैसे? सपोज करिए आप बाइक से चल रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे टाइम का। हमने यहाँ पे टाइम मार्क कर लिया और यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, सपोज करिए हमने टाइम लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड एंड सो ऑन। ठीक है, डिस्टेंस मान लीजिए हम मेंटेन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहले ले लेते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया तभी डिस्टेंस हमारा क्या है, 0 है। ठीक, मान लीजिए पहले मिनट में हमने मान लीजिए 1 मिनट ही कवर किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट 1 मिनट में हमने क्या किया, 3 कवर कर लिया, 3 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने 1 मिनट में हमने मान लीजिए 7 कर लिया कवर। ठीक है, इसके बाद ब्रेकर आ गया सपोज करें नेक्स्ट मिनट में, तो हम रुक गए तो 0 हो गया। ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेट किया तो 1 मीटर कवर कर लिया नेक्स्ट 1 सेकंड में, फिर हमने और स्पीड बढ़ाई आपने तो आपने 10 कवर कर लिया। ठीक है, एंड आप चलते जा रहे हैं, सो ऑन। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ से कि देखिए जो हमारा टाइम का जो गैप है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी हमारा 1 सेकंड है, 4 - 3 यहाँ पे भी हमारा 1 सेकंड का है, यहाँ पे भी हमारा 1 सेकंड है, एंड आल्सो हियर इज आल्सो 1 सेकंड। ठीक है, ये हमारा 1 सेकंड का डिफरेंस है, वही लिखा हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, नेक्स्ट नीचे क्या देखेंगे, जो आपने फर्स्ट जो कवर किया, ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये कितना कवर किया, 1 - 0 दैट इज 1। लेकिन जो नेक्स्ट कवर किया 1 सेकंड में, आपने 3 - 2 कितना कवर किया, 2 मीटर कवर कर लिया। नेक्स्ट 1 मिनट में आपने कितना कवर किया, 7 - 3 दैट इज 4 मीटर कवर कर लिया। नेक्स्ट में 0 - 7 इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को आप निगेटिव से लिखते हैं, लेकिन उसका वैल्यू मतलब नहीं कि आपने पीछे भागने लग गए, ऐसा नहीं है। क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया है। क्या हो गया, आपने यहाँ पे रुक गए हैं। क्या हुआ, एक्चुअल में रुक गए हैं आप। यहाँ से फिर आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 मीटर कवर किया, एंड यहाँ पे फिर आपने काफ़ी स्पीड पकड़ा और आपने 9 मीटर कवर कर लिया नेक्स्ट 1 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 सेकंड में 1 ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 1 सेकंड में हम 2 मीटर कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड हम 4 मीटर कवर कर रहे हैं, अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में हम रुक गए हैं, नेक्स्ट हम 1 सेकंड में फिर 1 मीटर कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट में और तेज हो गए हैं। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस। क्या है ये, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए आप? कैसे समझेंगे, वहाँ पे क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसी प्रोपोर्शन में कवर करते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उतना डिस्टेंस नहीं कवर करते, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हमारा आइडियल सिचुएशन होता है जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारे मोशन में लागू होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीड।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, आज हम स्पीड बस देखेंगे, वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि यदि आज भी वेलोसिटी पढ़ेंगे तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो हम नहीं पढ़ेंगे वेलोसिटी, आज सिर्फ स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड सभी पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, दोनों का मतलब सेम है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या मतलब, मैंने डायरेक्ट लिख दिया पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम मतलब टाइम डिवाइड में जाएगा, तो वही लिखा हुआ स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना समझ में आया? नॉर्मली हम लोग साइंस में जो स्पीड होता है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी दैट v से करेंगे रिप्रेजेंट, एंड डिस्टेंस को s से करते हैं, एंड टाइम को t से करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए। इतना समझ में आया? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। हो समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, क्योंकि हम हर जगह पढ़ेंगे सिर्फ एसआई यूनिट, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड है। तो एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकंड। कैसे आया? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, हमने पढ़ रखा है, अपॉन टाइम की यूनिट होती है एसआई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब जब डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर सेकंड इनवर्स, ये हो गया। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। नौ, अब ये कैसी क्वांटिटी है? वेदर इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर अपॉन स्केलर, स्पीड इज स्केलर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। स्पीड का कोई डायरेक्शन होता है क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कुछ वैल्यू होती है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, या फिर कुछ ऐसा, तो ये होता है। तो इतना ध्यान रखना है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आया इतना आपको? ना कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, नॉर्मली हम लोग जो देखिए ये तो एसआई यूनिट है, लेकिन आपने कभी भी देखा होगा हैवी व्हीकल्स में, आपकी गाड़ी में, बाइक में किलोमीटर पर आवर से करते हैं मेजर। किससे करते हैं? किलोमीटर पर आवर से। तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। देखिए सपोज करिए लिखा हुआ है, कोई भी यूनिट है, वो लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में यदि लिखा हुआ है, और आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे चेंज करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? वो होता है 1000 मीटर। कितना हो गया? 1000 मीटर अपॉन आवर कितना होता है? 1 आवर में 60 मिनट, एंड 60 मिनट में 60 सेकंड, दैट इज 60 इंटू 60, 3600 सेकंड हो जाएगा। कैंसिल आउट करिए इसको, कैंसिल आउट हो गया तो 0। 2 इसको करेंगे किससे करेंगे? 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो कितना आया हमारे पास? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना है, यदि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज कर एग्जाम्पल, यदि आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, सिंस किलोमीटर पर आवर इज नॉट एसआई यूनिट, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको बार बार करेंगे, ये सब मत करिए, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे आप? 20 इंटू 5/18 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 10 जा 2 9 जा, ठीक है, 10 5 जा 50/9 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए आप? और यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से, तो ये हो जाएगा, यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना है आपको, ये हो जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18/5, कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज। ठीक है, तो ये आप यूनिट याद रखेंगे ताकि आपको बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े, इससे क्या होगा आपको टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। एक चीज़ और, गाड़ी में स्पीड हम किससे मेजर करते हैं? गाड़ी में जो एक आपने देखा होगा बोर्ड पे क्या लगा होता है, सामने हेड पे एक मीटर लगा होता है, दैट मीटर इज नोन है स्पीडोमीटर। तो क्या वो सभी स्पीड काउंट करता है? नहीं, वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड काउंट करता है। क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ क्वेश्चन राजेश, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपको मार्क कर रहा है। मतलब यदि मैं अभी देख रहा हूँ और अभी जितना मार्क कर रहा हूँ ना वही हमारी उस टाइम की स्पीड है। ठीक है, वो ओवरऑल स्पीड नहीं है हमारी, वो हमारी क्या है, उस टाइम की स्पीड है। सपोज करिए आप चला रहे हैं बाइक, ठीक है, और 40 अब कांट उसमें शो कर रहा है, ठीक है ना, मीटर पे, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपकी उस समय की स्पीड है, उस पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, नॉर्मली स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है? एवरेज स्पीड। अभी हम देखेंगे उसको, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखते हैं उसी को ही हम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप्स की होती हैं? तो स्पीड होती है 3 टाइप्स की नॉर्मली। ठीक है, एक होगी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करते हैं, यानी कोई चेंजेस नहीं आता, देयरफॉर इट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसकी डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि सेम एज क्या है, यूनिफॉर्म मोशन जैसा है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें हम इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें, यानी डिस्टेंस डिफरेंट हो और टाइम हमारा क्या हो, सेम हो, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, अलग होता है, तो जो स्पीड आएगी वो भी अलग आएगी, देयरफॉर इट इज नोन एज वेरिएबल स्पीड। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारा क्या, एवरेज स्पीड। इसको समझना है क्योंकि जो हम कैलकुलेट करते हैं, आपने सुना होगा कि ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन जो जिस स्पीड चल रही है क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर या फिर 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये देखते होंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसका मेजरमेंट होता है? वो होता है एवरेज स्पीड का मेजरमेंट। मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितना टोटल टाइम लगा उसको। सपोज करिए ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, आपके यहाँ से रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई ट्रेन, और वो जा रही, सपोज करिए किसी नेक्स्ट स्टेशन तक जा रही है, तो बीच में सिग्नल भी आएंगे, रुकेगी भी वो, कहीं पे स्पीड 0 भी होगी, कहीं पे स्पीड मैक्सिमम भी होगी, कहीं पे मिनिमम होगी। ठीक है, कहीं पे हो सकता है स्लो चले वो ट्रेन। ठीक है, तो एक्चुअल में उसकी स्पीड नहीं बताता, एक्चुअल उसकी स्पीड क्या होगी, जो वहाँ पे यदि मान लीजिए स्लो है और वहाँ पे जो स्पीड देखेंगे दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड होगी? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। लेकिन हम ओवरऑल जर्नी की बात करें कि उस पर उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है, दैट स्पीड इज नोन एज एवरेज स्पीड, जिसमें हम 0 भी कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस जितनी स्पीड होगी। सपोज करिए जब वो स्टार्ट हुई थी तो उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड मान लीजिए थी 1, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। आगे वो चली 4 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट किलोमीटर आगे चली वो 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर क्या हुआ, स्टेशन आया, रुक गई। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल क्लियर है तो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, और नीचे ये सपोज करिए फर्स्ट सेकंड में चलिए, नेक्स्ट ये हमारा सेकंड, नेक्स्ट 3 + 4 + ऐसे सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए 5 है ये, तो इसको जब जोड़ देंगे आप टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम को, ठीक है, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। क्या कहलाएगी हमारी? एवरेज। VAB मतलब वेलोसिटी, मतलब स्पीड एवरेज। समझ में आया? स्पीड को V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी और स्पीड को दोनों को V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। होप इतना समझ में आया? डिफरेंस क्या है वहाँ पे एरो पुट कर देते हैं हम, तो एरो से क्या मतलब होता है हमारा, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एरो पुट अप नहीं कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जो आएगा हमारा, सपोज करिए इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आया, 4 on 5 15, 15 20 25 35 अपॉन 2 1 3 3 6 6 4 10 15। ठीक है, 5 3 जा 5 7 जा, दैट इज 7/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड, यानी हमारी ट्रेन इस स्पीड से चल रही है। समझ में आया आपको बात? क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्लास को क्या करेंगे, रिमाइंड करके देखेंगे, फिर से प्ले करेंगे,
तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो हम स्पीड हमारे स्पीडोमीटर दिखाता है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हमारी ओवरऑल जर्नी की स्पीड नहीं होती है। ओवरऑल जर्नी की स्पीड हम सभी स्पीड को एडअप करेंगे अपॉन जितना टाइम लगा उसको एडअप करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट स्पीड इज नोन एज एवरेज स्पीड। होप इसे समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारा स्पीड भी खत्म हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेलोसिटी और कंपेयर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, होप क्लास समझ में आई होगी। अच्छी लगी क्लास तो शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।